आदित्य, वेलकम ऑन योर पीडिया। थैंक यू सर। सो आदित्य, आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी सिलेक्शन हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट वो आपको मिला है। यस और सर। नीडलेस टू से ये बहुत ही अच्छी एक जॉब और एक अच्छी यस मैम। अपॉर्चुनिटी, खासकर यूथ को अपस्किल करना और उसको जॉब लेने में हेल्प करना, ये उससे रिलेटेड एक जॉब है। और आपको जिस यंग एज पे ये जॉब प्रोफाइल मिला है, तो वेरी गुड करियर अहेड। सो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड सर। मैं आज आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा आदित्य, और इसका जो पर्पस है इंटरेक्शन का वो ये है कि जिस जॉब में आप गए हैं, बहुत सा जो कैंडिडेट है वो ऐसी जॉब में जाना चाहता है। तो आपकी जर्नी से उनको कुछ सीखने को मिले। और कैसे आपने यस। तैयारी की, कैसे आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। उससे पहले आपकी जर्नी, आपकी यहाँ तक आप पहुंचे हैं, आपको कैसे कैसे आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, मेहनत की, क्या सक्सेस रहे, क्या फेल रहे, तो सारा आप बताएंगे। तो अभी यस। स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से आदित्य। आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, कहाँ से किया है, और फिर आपकी जर्नी कैसी थी। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जो 10th और 12th है वो पटना से की है, क्योंकि मेरा होम टाउन पटना है, घर पटना है। तो उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए बीटेक मैंने की सिविल इंजीनियरिंग में, भोपाल से, राजीव गांधी अच्छा। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैंने की। और हम्म। 2017 में मैं पास आउट हूँ हम्म। वहाँ से। उसके ओके। बाद बीटेक करने के बाद मैंने कुछ कुछ एग्जाम दिए कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने गेट का एग्जाम दिया। तो हम्म। गेट में मेरे उस समय 600 से ऊपर मार्क्स आए थे। और फिर हम्म। ईएस का छह भी सौ एग्जाम दिया गेट था। स्कोर। गेट जी। स्कोर 600 प्लस आया था। जी जी, ओके। गेट्स पर 600 था, जो उस समय मेरे कॉलेज में मेरे ही सबसे ज्यादा थे। अच्छा। तो तो उसके बाद मैंने फिर से मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया, और अच्छे के लिए फिर मेरा किसी एनआईटी में ऑफर आया था गेट के थ्रू। और आईआईटी पटना में मैंने इंटरव्यू जाकर दिया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मतलब नहीं हो पाया था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ओके। फिर हाँ, उसके बाद सर मैंने कुछ अलग भी एग्जाम दिए, जैसे मैंने बैंकिंग की भी एग्जाम दी थी, क्योंकि मेरी एप्टीट्यूड इतनी अच्छी थी। तो सजेशन पे मैंने बैंकिंग का एग्जाम दे दिया था। ओके। तो मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया था। 2018 में मैंने एग्जाम दिया था। तो हम्म। 2019 में मैंने बैंक ज्वाइन की, ओके। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद सर उस समय से मैं बैंक में ही हूँ। लेकिन अच्छा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने फील्ड में हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जा हम्म। सकूं। हम्म। तो साथ साथ मैं इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी देते रहता था। जैसे मैंने 2017 सर बीपीएससी एई की एक वैकेंसी आई थी। उस हम्म। समय ऐसी ही वैकेंसी थी जो अभी एक आई है वैकेंसी। हम्म। तो उस समय भी मैंने एग्जाम दिया था। तो उस समय पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था उसमें, उसके बाद सब्जेक्टिव भी होते थे 9 पेपर। तो हम्म। मेरा ऑब्जेक्टिव और प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गया था। इंटरव्यू भी हम्म। मैंने उस समय दिया था 2021 में, बीपीएससी एई हम्म। का। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा उस समय नहीं हो पाया था। हम्म। हम्म। उसके बाद सर मैंने यूपीएससी एई का एक और एग्जाम आया था, मतलब उसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया था। लेकिन हम्म। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का एक वेटेज का सिस्टम आ गया था बीपीएससी एई में। तो उसके हम्म। बाद मैंने एई पे से फोकस हटा लिया था, और उस समय वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने कुछ नॉर्मल एग्जाम्स भी दिए। नॉर्मल मीन्स अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल। हम्म। जैसे मैंने सेंट्रल लेवल की सीजीएल दी थी सर, हम्म। उसमें भी मेरा इसमें पोस्ट डिपार्टमेंट में एक हुआ था, हम्म। जो हम्म। मैंने ज्वाइन नहीं की थी। ओके। हम्म। फिर ओके। फिर इधर सर बिहार सीरियल आई थी, लास्ट वैकेंसी हम्म। 2 साल पहले। उसमें हम्म। भी मेरा फाइनल में सिलेक्शन हुआ। ओके। सो आदित्य, आपने बीटेक और एमटेक नहीं किया है, जो मेरे को समझ आया। मैंने सर सिर्फ बीटेक किया है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल के रिलेटिव हो, क्योंकि मेरा सिर्फ अच्छा। बैंक का एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो जो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो बीटेक के बाद ही आईटीआई गए हैं? मेरे को तो लगता है बहुत ही कम है। मैंने तो सर अभी तक नहीं सुना है। तो आप मेरे अलावा आप हाँ, मेरे अलावा एक दो हो जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, वो अलग बात है। तो मैंने तो सर, मुझे तो नहीं पता अभी। मेरे को लगता है गर्ल्स शायद एक आधी दो हों, पर बॉयज में तो मैंने भी नहीं सुना। जी सर। तो बाद में आईटी वाइस प्रिंसिपल की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, मार्क्स वगैरह, क्योंकि बिना एमटेक बिना जॉब एक्सपीरियंस के तो बहुत ज्यादा आपको स्कोर की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी। जी जी सर। वैसे हाँ जी। मेरा सबसे जितना
जितने लोग इन इंटरव्यू दिया है उसमें अभी तक मेरा सबसे ज्यादा ही है रिटर्न में मार्क्स। अच्छा। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने मतलब सर मुझे पता था कि बिना एमटेक और एक्सपीरियंस के मैं ऐसा एग्जाम देने जा रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो रिटर्न के समय से ही मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी हम्म। इसके लिए। हम्म। हम्म। तीनों सब्जेक्ट पे मैंने ध्यान दिया था, सिविल पे, मैकेनिकल पे। मेरा सिविल इंजीनियरिंग है, तो हम्म। सिविल तो मेरा ठीक था ही, पहले से मैं एग्जाम देते रहता था। इसके अलावा हम्म। मुझे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की स्पेशल तैयारी करनी पड़ी। हम्म। तो हम्म। ये सब करने हम्म। के बाद मुझे सर अच्छा स्कोर आया। अपना स्कोर का में कुछ बताएंगे आप? आदित्य, रिटर्न में कितना हुआ था और इंटरव्यू में कितना मिला था आपको? सर मेरा रिटर्न में अप्रॉक्स 126 है, 125.75 है रिटर्न में। हम्म। और इंटरव्यू में 18 या 19 मार्क्स हैं, और बीटेक में मेरे 80% थे। अच्छा, तो इसमें आपका जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो पोजीशन है उसमें मार्क्स किस तरीके से जैसे होता है कि जैसे आपने बताया कि 125.85 तो आपके रिटर्न में है और इंटरव्यू सेवन। में आपने बताया 18 मार्क्स हैं जी। और 80% बीटेक है, तो इसमें कैसे होता है? हाँ जी। बीटेक के परसेंटेज ऐड होती है? सर इसमें ऐसा है कि 150 मार्क्स रिटर्न के होते हैं, टोटल हम्म। 250 मार्क्स का होता है एग्जाम। तो हाँ डेढ़ जी। सौ मार्क्स रिटर्न के होते हैं, उसके बाद आपको 30 मार्क्स इंटरव्यू के मिलते हैं। हम्म। उसके बाद सर 40 मार्क्स बीटेक का होता है, जैसे अगर 40 में किसी को 80% है तो 32 हो गया, 70 हाँ। परसेंट मार्क्स है तो 28 मार्क्स उसको अलॉट हुआ। और हम्म। एमटेक के 20 मार्क्स अलॉट होते हैं, जैसे हम्म। 75% किसी को है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। और हम्म। इंटरव्यू के 30 हो गए, तो टोटल मिला के 250 हो जाते हैं, जिसमें 10 मार्क्स का एक्सपीरियंस भी होता है, वर्क वर्क एक्सपीरियंस हम्म। होता है, जो फैक्ट्री एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस कंसिडर किया हम्म। जाता है। हम्म। अच्छा, ये 126 ऑलमोस्ट 125.85 मार्क्स आपके मिले, ये 150 में से मिले आपको, जी सर। तो मेरे को लगता है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं ये। जी सर, मैंने इंटरव्यू में जितने देखे हैं उनमें से तो मेरे है हाईएस्ट ही हैं, बाकी नहीं पता सर, क्या पता कुछ और। हम्म। और इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, 18 मार्क्स। यस हम्म। सर। अच्छा, आप आदित्य जैसे आपने पहले तो हिम्मत बनाई होगी कि साहब मैं क्योंकि जब ये वाइस प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन निकला था, अभी इस बार दोबारा निकला था, तो बहुत सा बीटेक का कैंडिडेट ऐसा था जो बोल रहा था कि साहब ये तो नंबर एमटेक के लगेंगे, इतना परसेंट लगेगा, तो मेरे तो एमटेक है नहीं, तो मैं लिखूं ना लिखूं, और बहुत से कैंडिडेट ने लिखा ही नहीं एग्जाम। यस आपने सर। हिम्मत की, एग्जाम लिखा, फिर आपने रिटर्न दिया होगा, फिर आपने हिम्मत फिर इंटरव्यू के लिए भी की होगी, तो यस सर। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ बहुत सा मेरा ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम ही नहीं लिखा। सर मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मुझे रिटर्न में कम से कम 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा एमटेक हम्म। को मैनेज करते हुए। तो मेरा सर हम्म। टारगेट भी था 130 135। तो हम्म। मैंने जब एग्जाम के बाद अपना मिलाया तो आंसर की के बाद मेरे 129 आ रहे थे, जो और कट हम्म। के मेरे सर 125 126 पे आ गए थे फाइनल। तो मुझे डाउट हो हम्म। गया था कि मतलब मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने टारगेट 130 का किया था, 130 का। हम्म। लेकिन फिर भी मेरे होप थी सर कि जब मैंने सबका देखा कि 105 110 ये सब आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं चांस में तो हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद को 110 पे मानता हूँ और 15 मार्क्स अपना एमटेक का भी जोड़ देता हूँ, तो उनके इक्विवेलेंट में हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने फिर इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू में 1 2 मार्क्स से 2 3 मार्क्स से मैं चूक ना जाऊँ सर, नहीं तो फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और उसके बाद हम्म। सर फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपसे आदित्य मैं ये पूछूंगा, आप बैंक की जॉब कर रहे थे जब आपने एग्जाम लिखा? मतलब आपकी साथ साथ तैयारी कर रही की, आपने बैंक की जॉब के साथ साथ तैयारी किया? जी सर, मैं बैंक के जॉब्स के साथ ही हूँ, क्योंकि मैं बैंक में 5 6 साल से हूँ। अच्छा। तो ये तो लास्ट ईयर ही वैकेंसी आई थी, तो मैंने साथ में ही किया है। हाँ, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बैंक में आप टेक्निकल जॉब में तो नहीं है, आप जेनरिक जॉब में होंगे। ऑपरेशंस तो डिपार्टमेंट में है, मतलब हाँ। डेली कस्टमर हैंडलिंग, डेली बैंक का काम, ये हम्म। मेरा होता है। इसका मतलब पहले आपने बैंक में एंटर करने के लिए बैंक की तैयारी भी की होगी, वो नॉन टेक्निकल होगा सारा। सर बैंक अब में हाँ जी। सर बैंक में मेनली मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग रहता है, और उसके साथ हाँ। जनरल अवेयरनेस रहता है। तो मैथ रीजनिंग मेरी अच्छी थी, इंग्लिश भी साथ साथ अच्छी थी। तो मैंने जनरल अवेयरनेस की अच्छी से तैयारी करी थी उस समय बैंक एग्जाम के लिए 2018 में। तो उसी से मुझे मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ। तो मतलब आप 17 में पास हुए, 18 में पास आउट हुए और 18 से आप जॉब कर रहे हैं? सर मैं 2017 में पास आउट हुआ हूँ, हाँ जी। और मैंने 18 में बैंक का एग्जाम दिया था, जो 19 में से ज्वाइनिंग मेरा हो। अच्छा, और 19 से आप कंटिन्यूसली जॉब में ही है?
तो आप क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को जो आदित्य, जो बैंक मतलब कंफ्यूज सर होते हैं जो पाउज आ रहा है स्टूडेंट। वीडियो। ओके, अब आप सुन पा यस रहे हैं सर। मेरे को? यस सर। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे आप जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि साहब नॉन टेक्निकल बैंक वगैरह की तैयारी कर लें या टेक्निकल जॉब्स की तैयारी करें? सर वीडियो पाउज आ रही है सर, नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है। अच्छा आदित्य, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम बैंक की तैयारी करें या टेक्निकल जॉब की तैयारी करें, क्या एडवाइस करेंगे आप उनको? बैंक वर्सेस टेक्निकल। या सर अगर उनका टेक्निकल स्ट्रांग है तो उन्हें टेक्निकल में ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बैंक में रीजनिंग और एप्टीट्यूड लेवल का बहुत बढ़ गया है। और हम्म उन्हें स्पेशली या तो बैंक की तैयारी कर सकते हैं या टेक्निकल की कर सकते हैं। तो और उन्हें अगर टेक्निकल में टेक्निकल जॉब लग भी रहा है, काफी टेक्निकल निकल में रही है। अच्छी वैकेंसी। हाँ सर, टेक्निकल में इधर जॉब भी निकल रही है, और टेक्निकल अगर उनका स्ट्रांग है तो उन्हें टेक्निकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ओके। बैंक में सर विदाउट टेक्निकल वालों के बैंक में और सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ है। ओके। अच्छा आदित्य, मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपका बिहार पब्लिक सर्विस का ये आपका आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताओ कि किस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे और कैसा गया था आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू में मेरा दूसरा दिन था इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ था सर, तो मैं पहले इंटर हुआ। उसके बाद मेरे रूम में सर 6 लोग थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। तो मैं गया वहाँ पे, सबको मैंने ग्रीट किया। पहले चेयरमैन को ग्रीट किया, फिर उन बाकी सबको ग्रीट किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब के पास आउट हैं और अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी बैंक में हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप टेक्निकल होके बैंक में हैं तो फिर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैंक में मतलब आपका क्या काम है, आप क्या हैंडल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। फिर हम्म उन्होंने उसको आईटीआई के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से रिलेट किया कि फंड को अलोकेशन करना हो आईटीआई में। तो आप अगर वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं तो आपका क्या काम होगा, आपके पास अथॉरिटी रहेगी या फिर ये अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास रहेगी। तो हम्म मैंने उनको बताया कि सर फंडिंग का तो काम प्रिंसिपल के पास रहेगा, अधिकार रहेगा। फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन मेरे जॉब से पूछे। और फिर उन्होंने टेक्निकल जो एक्सपर्ट थे सिविल के और मैकेनिकल के, उनके हवाले नेक्स्ट प्रोसेस कर दिया। हम्म मैकेनिकल वाले सर ने एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा था, कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स का, हाइड्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन था। हम्म और उसके बाद सिविल के क्वेश्चन सर ने क्वेश्चन किए मुझसे, जैसे कि प्लास्टिंग हो रहा है इस जो आप रूम में बैठे हुए हैं तो इसमें प्लास्टिंग का क्या रेशियो है, ये मुझसे हम्म पूछा। हम्म फिर उन्होंने सर पूछा कि नई जो कहीं भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे हम्म तो वहाँ हम्म सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे हम्म पहले मतलब सॉइल टेस्टिंग, फाउंडेशन रिलेटेड, यही सब हम्म डिस्कशन हमारा हुआ। हम्म फिर उन्होंने सिविल के एक दो क्वेश्चन और किए सर, हम्म सिविल रिलेटेड, सर्वेइंग रिलेटेड किए क्वेश्चन। फिर हम्म मेनली सर आईटीआई रिलेटेड क्वेश्चन एक और सर ने किया, मेरे बगल में वो सर बैठे हुए थे। उन्होंने आईटीआई रिलेटेड क्वेश्चन किया कि आपको आईटीआई में वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है और स्टूडेंट झगड़ा कर रहे हैं, तो आप हम्म उनको कैसे शांत करेंगे, उनका प्रॉब्लम कैसे समझेंगे और हम्म उनको कैसे। तो मैंने वही उनको बताया कि सर पहले तो प्रॉब्लम समझ होगा, उसको समझेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर उनको के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो वैसा ही मैंने आंसर दिया था, तो वो सेटिस्फाइड हुए थे। हम्म अ, उसके बाद उन्होंने उसके बाद उन्होंने फंड के रिलेटेड भी बात की कि फंड अगर आईटीआई में घट जाए, अगर आपको कुछ ज़्यादा पैसे की जरूरत हो, आपके पास 20 लाख या है, कुछ उन्होंने डेटा दिया था, तो आप आईटीआई को कैसे मैनेज करेंगे। हम्म तो सर मैंने इसी पे बोला था कि आईटीआई को मैनेज सर प्रायोरिटी वाइज करेंगे, लिस्ट जो काम रहेगा पहले इक्विपमेंट और करिकुलम और पढ़ाई पे जो है उस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा जो जो काम होंगे उनकी हम्म प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी, और उसके हम्म बाद उसी के अकॉर्डिंग ऊपर बात होगी और उसी के अनुसार आगे का स्टेप लिया जाएगा। ओके। सो आदित्य, कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स के अराउंड चला था। और कितने कैंडिडेट बैठे होते हैं नॉर्मली वहाँ? मेरे मतलब यहाँ मैंने चेयरमैन को मिला के 5 लोग, मतलब 5 लोग और थे, तो 6 लोग थे टोटल।
अच्छा, तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं? जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो क्या उन्होंने, सिविल इंजीनियर हैं तो क्या उन्होंने आपसे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे थे? जी, जी सर, सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे थे, जो मैंने आपको बताया कि अच्छा। सीमेंट सैंड रेशियो पूछा था, सॉइल मैकेनिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और 1-2 हम्म। क्वेश्चन और पूछे थे, जो मेरे अभी दिमाग में हम्म। नहीं आ रहा था। और आपकी जॉब से रिलेटेड भी पूछे थे? जी, मेरे जॉब से रिलेटेड पूछे थे, आप क्या काम करते हैं, आपका ऑपरेशन क्या है, कौन-कौन हम्म। से काम करते हैं? फिर उन्होंने किसी काम के रिलेटेड भी मुझसे पूछा था, डिटेल पूछा था। और फिर आईटीआई का जो केस स्टडीज हैं आईटीआई से रिलेटेड, वो भी उन्होंने पूछी आपसे? जी सर, आईटीआई के केस रिलेटेड जैसे झगड़ा हुआ, फंड की कमी हो गई, और एक और क्वेश्चन हम्म। पूछा था, गर्ल्स रेशियो कैसे बढ़ाया जाए आईटीआई में, गर्ल्स स्टूडेंट की हम्म। पार्टिसिपेशन कम हो रही है, हम्म। ये क्वेश्चन अच्छा, पूछा तो था उन्होंने। क्या वो बेसिकली सारे मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ ही मेंबर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं? सर, एक मेंबर को छोड़ के बाकी सब ने तो मुझसे क्वेश्चन किए ही थे, मतलब 6 में से हम्म। 5 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे, हम्म। बारी-बारी। हम्म। अच्छा, इसमें आदित्य, मार्क्स जो हैं जैसे इंटरव्यू में आपके जैसे 18 मार्क्स आए हैं, तो कहाँ से रेंज कितनी वेरी करती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, कि कितने से कितने मार्क्स मिलते हैं? मिनिमम कितने मिले होंगे, मैक्सिमम कितने मिले होंगे? सर, मैं पहले तो अपने 18 मार्क्स देख के खुश हो गया था, हम्म। लेकिन फिर मैंने बहुतों को देखे कि 21, 22, 24 भी आ रहे हैं, तो मैंने 24 सोचा भी कि आते हैं? लगता नहीं। जी, 24 मार्क्स भी तो आते हैं? जी, ओके। जी, जी। ओके, तो मुझे और पहले मिनिमम? तो मुझे लगा क्या सब मिनिमम सर मैंने 12-10 भी देखे हैं। अच्छा, 10 नंबर पे भी पास हो जाते हैं? जी, 12 और 10 देखे हैं, और मैक्सिमम तो अभी तक मैंने 24 देखा है, क्या पता उससे भी ज़्यादा हो। नहीं तो मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं? 25 ही हैं? सर, टोटल इंटरव्यू के मार्क्स 30 मार्क्स हैं। आउट ऑफ 30, अच्छा। 24। हाँ, 30 मार्क्स हैं। ओके, तो इसमें काफी बड़ा डिफरेंस डाला जा सकता है इंटरव्यू में। जी, जी, बिल्कुल सर। तो कुछ इसे इनको लगता कुछ है एडवाइस देंगे आप जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे कैंडिडेट, अभी जिनका रिटर्न क्लियर होगा, उनको कुछ एडवाइस देंगे आप इंटरव्यू के लिए? सर, इंटरव्यू के लिए तो एडवाइस देंगे कि उनको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ 10-10, 10-10 मार्क्स का वेरी हो रहा है, और अगर हम्म। उन्हें कहीं से भी लग रहा है कि मेरे 5 नंबर या 10 नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो जिन्होंने कट ऑफ जस्ट क्लियर किया था, हम्म। लेकिन उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ गए, 20 प्लस आए हैं, हम्म। तो उन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई। और बहुत से ऐसे हम्म। भी स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स थे, उनसे ज़्यादा मार्क्स थे रिटन में, लेकिन हम्म। चूंकि इंटरव्यू में उनके 12 या 13 मार्क्स थे, तो वो आउट ऑफ रेस हो गए थे। हम्म। तो इसका मतलब कि डिफरेंस जो है वो 15 नंबर तक का भी डाला जा सकता है इंटरव्यू जी, के जी, अंदर? जी सर, बिल्कुल सर। हम्म। तो ये तो काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेज हो गया फिर, अकॉर्डिंगली। यस सर, इंटरव्यू बहुत क्रूशियल स्टेज हो गया, इसलिए मैंने इंटरव्यू पे भी फोकस किया था, क्योंकि मेरा तो हम्म। केस ही ऐसा था कि मुझे हर चीज पे फोकस करना था। हम्म। अच्छा, आप मेरे को ये बताएंगे आदित्य, कि आपका रिटन एग्जाम आईटीआई का कब हुआ था और इंटरव्यू कितने टाइम के बाद आ गया था? सर, हमारा रिटन का एग्जाम अगस्त में हुआ था, 2 अगस्त 2024 को हुआ था रिटन का एग्जाम, हम्म। और इंटरव्यू फरवरी में हुआ था, मतलब सर 6 महीने का गैप मिला था रिटन से अच्छा। इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि उस समय प्रोसेस इतना ये नहीं था, मतलब धीरे धीरे चीजें हो रही थी, आंसर की आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आए थे। तो अभी जैसे इलेक्शन है बिहार में, तो आपको लगता नहीं कि पहले कर देना, कर देंगे शायद ये लोग? लेकिन सर, मुझे इस बार नहीं लगता कि इतना ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आंसर की मैंने सुना है कि आ गया है, जो अच्छा। आंसर की पिछले बार 1-1.5 महीने बाद आया था, वो इस बार हम्म। जल्दी ही आ गया है, 10 दिनों के अंदर, तो मुझे लगता हम्म। है कि इंटरव्यू रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू में ज्यादा लेट नहीं होगा। ओके, जल्दी आ सकता है। अच्छा, कितना टाइम लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए? जैसे आपकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी और कितने टाइम लोगों को बुलाया होगा? सर, हमारे टोटल 76 सीट्स थी, और हमारे केस में 212 स्टूडेंट को बुलाया गया था, अच्छा। 2.5 से 3 गुना के बीच में थे। लोगों को बुलाते हैं। यस सर, 200 प्लस 212 स्टूडेंट थे। ओके, तो अभी तक तो आपका ज्वाइनिंग तो नहीं आया है अभी कुछ क्लैरिटी उसमें? सर, अभी हमारा ये विभाग से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, और उसके हम्म। बाद अभी हम लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग का लेटर या नोटिस कुछ आए। चलिए, बहुत अच्छा है आदित्य। तो वैसे तो मैंने मोर और लेस अपनी तरफ से सारी चीजें पूछ ली। अगर कोई मेरे से छूट गया हो, अगर आप कुछ मेंशन करना चाहो कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? सर, जो
सिर्फ मेरी तरह बीटेक या विदाउट एक्सपीरियंस हैं, अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 120 125 प्लस, तो उन्हें इंटरव्यू में अपना जी जान अभी लगा देना चाहिए सर, क्योंकि उनके पास चांस है, वो हम्म। पूरी तरह से निराश नहीं हो सकते हैं। बाकी हम्म। बाकी तो कट ऑफ जैसे जाएगा, मुझे लगता है कि पिछली बार से कुछ ज्यादा जाना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि हम्म। सीट्स भी थोड़ी कम हुई हैं और ये भी कंपटीशन बढ़ा है सर, ज्यादा क्योंकि होते हैं। हाँ हम्म। कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि आईटीआई का वाइस प्रिंसिपल का पिछली बार एग्जाम बहुत टाइम पहले, मतलब पहली बार ही हुआ था, उसके पहले नहीं होते थे, और उस टाइम किसी हम्म। को आइडिया नहीं था कि इस तरह का एग्जाम होगा। कैसा तो होगा? मैंने, हाँ मैंने न्यूमेरिकल भी पढ़े थे, बहुत अलग ढंग से पढ़ाई की थी, लेकिन क्योंकि पहली बार पेपर हुए थे तो मुझे लगा कि थोड़ा सिंपल था, तो इस बार तो हम्म। वैसा सिंपल नहीं है, तो मुझे हम्म। लगता है कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। हम्म। चलिए, बहुत अच्छे आदित्य, लेकिन आपका अपना जो एग्जाम्पल है वो एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है बच्चों के पास, और बहुत अच्छी इंसाइट के बीटेक के बाद भी अगर आप सिलेक्ट हो सकते हैं, एमटेक के मार्क्स के बिना आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और हालांकि इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिले, लेकिन ओवरऑल आप इवेंचुअली सिलेक्ट हो गए हैं। तो यस ये एक अच्छा मैसेज है कि आप अपना लगे रहो, अपना बेस्ट दो, और अपना बेस्ट देना ही आपके हाथ में है, और उसके बाद लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। चलिए, बहुत अच्छा यस लगा आदित्य आपसे बात करके, एंड आई अगेन थैंक यू, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके करियर के लिए अहेड। थैंक यू। थैंक यू सर।